바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 나 फ्रेंड्स, घर वो स्थान होता है जहाँ हम अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ एक साथ रहते हैं, अपने दुख सुख सब कुछ बांटते हैं। घर छोटा हो या बड़ा इसके कोई मायने नहीं होते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी एक छोटा सा आशियाना है। तो काफ़ी दिनों से इसकी सफाई भी नहीं हो पाई थी। 15 दिन लगभग हो गए थे मुझे लिविंग एरिया की सफाई किए हुए। तो मैंने सोचा चलिए आज इसकी थोड़ी सी सफाई भी कर ली जाए और थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज कर लिया जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज करना पसंद रहता है। तो मुझे एक जगह पे रखा हुआ सामान थोड़ा सा जचता कम है, तो मैं इसको इधर से उधर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज मैंने अपने लिविंग एरिया को कैसे चेंज किया है और दिखाती हूँ आपको और आपसे शेयर करती हूँ कि डीप क्लीनिंग करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी एरिया की डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ रखे सामान को आपको हटा देना चाहिए। तो आप एकदम कम बजट में और उसी सामान से अपने एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे रखे सोफ़ा और सेंटर टेबल को साइड कर रही हूँ। तो ये देखिए सोफ़ा के पीछे कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम पे चूहों ने कर रखा है आतंक। और ये चाहे जितना सफाई करे रहो, सोफ़े के पीछे जाके ऐसे गंदगी कर ही देते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोफ़ा वगैरह हटा के हम पहले इस गंदगी को साफ़ करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए मैं यहाँ से ये सारा सामान हटा के इसको दूसरे तरह रखने का प्रयास करूँगी। तो यहाँ देखिए झाड़ू मैं पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सारा सामान हटा के यहाँ अच्छे से पोछा वगैरह लगा लूँगी, तब फिर ये जगह एकदम से साफ़ हो जाएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं तो मेरा आधा सामान तो यहीं पड़ा रह जाता है। डायरी है रात शाम को जो मैं लिखती हूँ रात के समय, वो है, कभी यहीं बैठ के लिख ली तो वो रखी है। मेरे ये कुछ फेस पैक है, मैंने अभी आज कल सुबह इसको लगाया था तो वो अभी यहीं रख दी थी, क्योंकि लगा के जल्दी से फिर कस्टमर आ गए थे। बच्चे का बॉल है, ये सारी चीज़ें, मतलब अधिकतर छोटे बच्चों के घर में तो ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी जाती हैं। तो देखिए यहाँ मेरा ट्राइपॉड रखा है और ये सब पीछे की डीप क्लीनिंग में अब ये सब पूरा हटा के करना है मुझे। तो सबसे पहले तो आपको अपने दीवारों को भी झाड़ू से एकदम साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो थोड़े बहुत जाले वगैरह लगे रहते हैं तो वो चीज़ें हट जाती हैं। तो आज मैं प्रॉपर दीवार के सामान हटा के सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जब मैंने ये ट्रे लगाया था ना, तब मैंने दीवार वगैरह अच्छे से झाड़ दी थी। तो उसके बाद फिर ये दीवार अभी साफ़ है। अगर आपने दीवार वगैरह साफ़ नहीं कर रखी है तो उसको इसी तरह में आप सारा सामान उतार के साफ़ कर सकते हैं। इधर जो 100 पीसेस टंगे थे, इसको भी मैंने जब ट्री को लगाते समय जब दीवार साफ़ की थी तभी मैंने इन सबको उतार के अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसकी जगह चेंज नहीं करी है, जहाँ के थे वहीं लगे हैं। तो अभी मेरी बेटी भी जग के आ गई तो मैंने कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अभी फिर मुझे ये सारा काम निपटा के घर का खाना वाना सब बना के मुझे नीचे शॉप में भी जाना था। तो ये सारे काम मुझे थोड़ा जल्दीबाजी में भी करने थे। तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि मुझे मॉप वाली बकेट में पानी ला दें, तो मैं यहाँ पोछा लगा लूँगी, थोड़ा सा फ़िनाइल भी दे दें। अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये फ़िनाइल है, लाइज़ॉल है, इन सब का यूज़ ज़रूर करिए। जहाँ कॉर्नर कॉर्नर में भी हमारे यहाँ रेगुलर बेस में जब पोछा लगाते हैं वो नहीं पहुँच पाता है ना, जिस वक्त हम डीप क्लीनिंग करते हैं इन सभी चीज़ों से हमें पोछा लगा लेना चाहिए, ताकि फिर वो बहुत अच्छे से वहाँ का एरिया साफ़ हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए वो ज़रूर जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो डीप क्लीनिंग से पहले हमें सारे एरिया को एकदम से हटा देना चाहिए जिस एरिया की हम लोग सफाई कर रहे हैं, और जितना भी डेकोर पीस हमने सजा रखा है उन सभी चीज़ों को हटा के उनको अच्छे से झाड़ पोंछ के तब लगाना चाहिए। दीवार की सफाई करनी चाहिए, अगर आपने नहीं की है दीवार वगैरह साफ़ कर लीजिए। जो दीवार पे हमने शोपीस लगा रखा है उसकी सफाई कर लीजिए, प्लस झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से लगा के फिर उसके यथा स्थान पे सामान हम लगा देंगे और थोड़ा बहुत सामान को इधर उधर चेंज कर देंगे, जिससे हमारे घर का लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ देखिए झाड़ू लगाने के बाद मैं इस एरिया में पोछा लगा लूँगी। और ये टेबल है जिसमें मैंने राधा कृष्ण जी को रखा था, और ये देखिए गगरा देख रहे हैं, हमारे इसको गगरा बोला जाता है, शादी का है मेरे। और देखिए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी करूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसको मैंने नारियल के साथ रख रखा था, सूखा नारियल मेरे पास था तो उसी के साथ मैंने इसको रख रखा था भगवान जी के पास। वो बहुत ही सुंदर लुक आता था। इसमें मैंने जो फ्लावर वाली झालर होती है, लटकन होता है ना, उसको मैंने लगा रखा था, जिससे ये बहुत सुंदर लगता था। अब इसी का यूज़ करके मैं इसको कुछ दूसरी तरीके से यूज़ करूँगी, जिसको अभी आपको मैं दिखाऊँगी।
तो झाड़ू लगा के मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब मैं पोछा लगा के बहुत अच्छे तरीके से पोछा लगा दूँगी। जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और उसके बाद इसके सामान को रखने के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पोछा लगाऊंगी, जिससे ये एरिया एकदम से क्लीन रहेगा। तो देखिए मेरे पास जगह स्पेस थोड़ा सा कम है सोफ़ा वगैरह हटाने के लिए, तो मैं इसी में साइड में हटा के इसे सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी, कुछ कुछ सामान ला के मुझे दे रही थी। तो यहाँ जल्दी से पोछा लगाने के बाद मैं सारी चीज़ें सामान को उसी की जगह पर सेट कर दूँगी। थोड़ा बहुत सामान रखते समय चेंजेस कर देने हैं, जिससे कि जो एरिया है ना उसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और आज पता नहीं क्यों मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा मतलब हिल रहा था, क्या था, लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं आ रही थी। वो चीज़ें वीडियो में पता भी चल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पता नहीं क्या आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या था, या फिर लाइट थोड़ा कम ज़्यादा हो रही थी उसकी वजह से है। तो जी सारा पोछा ओछा लगाने के बाद, सारे सामान को साफ़ करने के बाद यहाँ ये भी आ गए थे और हम दोनों ये डिसाइड कर रहे थे कि सोफ़ा को अब कैसे लगाना है, क्योंकि स्पेस हमारे पास इतना ही है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है लिविंग एरिया के लिए। तो बस इन्हीं सोफ़ों को, मतलब ये मेरे पास सोफ़ा है 3 सीटर का एक और 2 सीटर का 2 है। इसको हम लोग ने कस्टमाइज़ करवाया था, तो इसी को बस डिसाइड कर रहे थे कि इसको रखना कैसे है। तो वही अभी हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे रखें ताकि ये लुक इसका थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो जी ये है मेरे कान्हा जी, और इन्हीं के साथ में है हमारी प्यारी सी राधा रानी, जो कि मेरी बेटी दिखा रही है। तो चलिए जी देख लेते हैं फाइनल लुक, जो साफ़ सफाई करने के बाद और सारा सामान सेट करने के बाद कैसा निकल के आया है। तो देखिए पहले ये सोफ़ा मतलब दूसरी तरीके से रखा था, अभी हम लोगों ने एक सोफ़ा एकदम फ्रंट में कर दिया है और 2 को आमने सामने कर दिया है। तो आप बताइएगा ये कैसे लग रहा है। और ये है मेरे गेट के पास से लुक, तो जैसे एंट्रेंस होगी वो वैसे ये लुक आपको नज़र आएगा। तो आप बताइएगा ये जो छोटा मोटा मैंने चेंजेस किया है कैसा लग रहा है। जितना सामान था बस उसी सामान का यूज़ करके मैंने ये सारा चेंजेस किया है। आप बताइएगा ये चेंजेस कैसा लग रहा है और ये एरिया कैसा लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी सेंटर टेबल। तो सेंटर टेबल को मैंने कुछ इस प्रकार से डेकोर किया है। इसमें मैंने डाले हैं जो छोटे वाले स्टोन रहते हैं ना, कलरफुल स्टोन, वो मैंने डाल रखे हैं। और इसमें मैंने लगा लाइट जो कि चलती है सेल से। आप भी अगर आपके पास ऐसा सेंटर टेबल है ना, तो आप इस प्रकार से डेकोर करिए, ये सामने से देखने में बहुत सुंदर आता है। तो ये है मेरे राधा रानी और भगवान कृष्ण, जिनको मैंने इस बार इधर प्लेस कर दिया है और बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। ये कॉर्नर शेल्फ मैंने एक लगा रखी, इसमें छोटे मोटे जो डेकोर पीसेस थे उनको मैंने चेंज कर दिया है। और इस बार गणेश भगवान को मैंने रखे हैं ये बड़े वाले फ्लावर पॉट के साथ, और ऊपर के सामान को मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, वो जैसा था वो एज इट इज वैसा ही है। तो ये देखिए ये वही गगरा या पॉट बोल सकते हैं आप, जो मेरी शादी का है। तो इसका भी यूज़ मैंने कुछ इस प्रकार से किया है। इसमें पहले मैंने नारियल रख रखा था और अभी मैंने इसमें लगा दिए हैं ढेर सारे फ्लावर। तो ये एज ए फ्लावर पॉट की तरह काम कर रहा है। और आप जो देख रहे हैं माइक्रोवेव रखा हुआ है ना, ये हम लोगों ने किचन में इसलिए अभी नहीं रखा है क्योंकि किचन में अभी जो मेन पावर प्लग होता है ना वो नहीं लगा हुआ है। तो जब कभी थोड़ा बहुत इसका काम रहता है तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो जी चलिए फुल लुक देख लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है। सोफ़ा कवर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और ये कोई सोफ़ा कवर वगैरह नहीं है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। ये मेरा एक जुगाड़ है, जो बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपने घर को थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, जिससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ देखिए अभी हमारा घर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ना तो हमारे यहाँ अभी पेंट हो रखा है और ना ही यहाँ की फॉर सीलिंग कंप्लीट हो रखी है। और ये जो दीवार पे आप छोटे छोटे प्रिंट देख रहे हैं मोर पंख के, इसको मैंने खुद से प्रिंट किया था बहुत ही अच्छी, क्योंकि दीवार पहले प्लेन थी और इधर साइड वाली दीवार में भी आप देख रहे हैं कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। तो इस डिज़ाइन को मैंने खुद से बनाया हुआ है। दूर से देखने पे इसका लुक बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। तो आप बताइएगा कि मेरे वीडियो में आपको क्या पसंद आया। अगर कुछ भी चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कुछ भी मेहनत भी सफल लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपसे। और आपको किस प्रकार के वीडियो देखने हैं ये भी बताइएगा, सजेशन आप दे सकते हैं कि मैं आपको किस विषय के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, वो भी बताइएगा। और ये रही मेरी मेहनत। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।